है। मीराबाई तुरंत उठ करके बैठ गए। अपना द्वार खोला तो बाहर कोई नहीं था। निकल पड़ी, कहां जाना है कुछ पता नहीं। कभी जमुना जी की ओर जाती हैं, कभी कुंज की ओर जाती हैं, कभी गिरिराज जी की ओर मुड़ जाती हैं। हार गई, थक गई, एक वृक्ष की ओट में जाकर के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मुझ में क्षमता नहीं है सहने की, अब पीड़ा मत दो, अब कृपा करो, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं भी एक मानव हूं, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर दयानाथ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तभी दिव्य स्वरूप, ऐसी अद्भुत सुगंधी, ऐसे अद्भुत पोशाक, मुख की कांति इतने आकर्षण में कि कोई देख ले तो न्योछावर हो जाए, चलती हुई एक सहचरी वहां पर आई। कोई और नहीं है, श्री ललिता जी। और ललिता जी आकर के अपना हाथ पसारती आगे, माधवी चल मेरे साथ, श्याम सुंदर बुला रहे हैं। मीराबाई उठ करके देखने लगी और रूप लावण्य देख करके पहले तो मोहित हो गई, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। हाथ पकड़ लिया और चलने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी, आपने मुझे माधवी क्यों कहा? मैं तो मीरा हूं ना। ललिता जी हंसने लगी, अरे तू जाने ना है, चल अंदर। और जैसे ही एक निकुंज में लेकर के गई हैं, असंख्य गोपियां वहां खड़ी हैं, कोई चमड़ उड़ा रही है, कोई बीड़ा हाथ में लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई अलाप लगा रही है। अद्भुत सघन कुंज। और जैसे ही मीराबाई प्रवेश करती हैं, सब आपस में काना पूछ, अरे माधवी आ गई, हमारी माधवी आ गई। मीराबाई सबको देख रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर पूछती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? सघन कुंज में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के जैसे ही नेत्र उठा करके सन्मुख देखा, आहा, सुंदर रत्न का सिंहासन, और रत्न सिंहासन पर साक्षात श्री प्रियालाल जी सन्मुख विराजमान है। और सन्मुख विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी अपनी तिरछी नेत्रों से श्री प्रिया जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आज माधवी आई है। मीराबाई तो भावुक हो गए। किशोरी जी ने अपने हृदय से लगाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही है माधवी, हे श्यामाजू, आज आपने कृपा करके मुंह पे अनुग्रह किया हुए जो मुख यहां कुंज में, ये तो मुंह पे कृपा करे ही नहीं है, इनको मुखमंडल देखने की भी क्षमता नहीं। मीराबाई देख नहीं रही है मुख की ओर, चरण ही देख रही हैं और किशोरी जी से शिकायत कर रही हैं, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना विरह देते हैं, आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? हे श्यामाजू, ये सब मुझे माधवी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? किशोरी जी ने सिर पर हाथ फेरा और तुरंत मीराबाई के नेत्र बंद हुए और पूर्व जन्म की जो स्मृति एक बार बचपन में आई थी, वो स्मृति पूर्ण रूप से पुनः आने लगी। जब नख पर गिरिराज जी धारण किए थे श्री श्याम सुंदर ने, तब माधवी नाम की गोपी थी आप, और आपने ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया था, जिसके कारण ठाकुर जी ने आपको कह दिया था कि मेरा मुख देखने के लिए तड़पोगी। वही माधवी ही युगों बाद मीरा बनकर के आई है। यहाँ सब निकुंज में तुमको माधवी नाम से जानते हैं मीरा।